तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास से हिंदी के चैप्टर 11 लाया हूँ, हंसते हुए मेरा अकेलापन। क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लिखा गया दोस्तों मलयज, ठीक है। तो इस चैप्टर में जितने भी मलयज के बारे में ऑब्जेक्टिव निकलते हैं, सारा ऑब्जेक्टिव को बतलाता हूँ और एक एक करके ऑब्जेक्टिव को समझाने की कोशिश करूँगा और हल करूँगा, ठीक ना। आप सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी आपको एक एक करके ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। पहला नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या का रचना है। मतलब ये दोस्तों, जो हंसते हुए मेरा अकेलापन है, ये कौन सा है? जो निबंध है, डायरी है, या लघु कथा या नाटक है? तो जो हंसते हुए मेरा अकेलापन है, एक प्रकार की डायरी लिखता है। मतलब कि जो मलयज है दोस्तों, इस कहानी में डायरी लिखने के बारे में बताया गया है कि डायरी कैसे लिखा जाता है। चलिए आओ आगे बढ़ाता हूँ, इसका कहानी पूरा हम बता देंगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा डायरी। कर एक आदमी यथार्थ को जीता है, नहीं तो यथार्थ को रचता भी है। यह कथन लेखक है दोस्तों, यह मलयज जी बोले थे ना, मलयज जी बोला है। चलिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। करेगा जख्म पर धूल शीर्षक कविता का, इसके जख्म पर धूल है ना, यह जख्म पर धूल या मलयज के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नामो सिंह तो नहीं लिखे ना, मलयज जी, ऑप्शन बी होगा। करेगा पृथ्वी शीर्षक रचयिता है, देखो जख्म पर धूल पृथ्वी है, यह लिखा हुआ किनके द्वारा है? तो मलयज के लिखा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। तो बताइए कि हंसते हुए मेरा अकेलापन है, इनका लेखक क्या नाम है? तो मलयज जी। इसका आंसर बी होगा, मलयज थे। कह रहे मलयज का जन्म हुआ था, बताइएगा मलयज का जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1935 में, याद रखना 1935 में इनका जन्म हुआ था। सातवां नंबर क्वेश्चन है, तो ऊपर कर लेते हैं, देखिएगा मलयज का मूल नाम था किस? इनका मूल नाम था दोस्तों, इसका मूल नाम क्या था? तो भारती जी श्रीवास्तव था। भारती जी श्रीवास्तव, ऑप्शन में भी होगा। मलयज का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। पूछ रहा है कि मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आजादगढ़ में, आजमगढ़ में हुआ था, ऑप्शन सी जगह, ठीक ना, याद रखना है। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि कविता संग्रह है, ये पूछ दिया है क्वेश्चन 2023 में कि कविता संग्रह है, तो बताइएगा कविता संग्रह क्या है? जख्म पर धूल, मतलब जख्म पर धूल, तो यह जख्म पर धूल किसके द्वारा लिखा गया था? हंसते हुए मेरे अकेलापन, और यह मलयज द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर कह रहा है कि मलयज के पिता का नाम था, मलयज के जो पिताजी थे, तो इनका नाम था त्रिलोकी नाथ था, याद रखना त्रिलोकी नाथ था मलयज के पिताजी के नाम, ऑप्शन बी हुआ। कह रहा है दोस्तों 11 में कौन सी रचना मलयज की है, बताइएगा कौन सी जो रचना है मलयज की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो? कविता से सत्कार, कविता से साक्षात्कार, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों इस कहानी को बताता हूँ, मलयज के बारे में जितने भी कहानी, तो मलयज की यह खासियत है दोस्तों, यह कविता यानी कि डायरी लिखना है, बहुत ज़्यादा जीवन की, मतलब डायरी लिखना जीवन का यापन करना, मतलब जीवन जीना इनका बहुत ही अच्छा लगता है। डायरी लिखना, किसी भी चीज़ घटना घटित होता है या होने वाला होता है, या डायरी में अपना छाप लेते थे, कुछ किसी भी जो घटना होता था ये अपने लिख देते थे कॉपी डायरी में, ठीक ना। मतलब कि कहने का डायरी के बारे में कहानी को बताया, डायरी से रिलेटेड बात बतलाया गया है इस कहानी में, ठीक ना, कि डायरी कैसे लिखा जाता है, मतलब डायरी से क्या क्या ये जो कि फायदा हो सकता है, ठीक ना, इस बारे में बताया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन लगाना है, बताइएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, कह सुरक्षा कहाँ हो सकता है? सुरक्षा दोस्तों, तो यह होता है चुनौतियों से झेलने में। कैसा होता है? किसी में हमारे पास संकट आ गया, ठीक ना, अगर हम लड़ेंगे तो वही उससे झंझट को, समस्या को हल कर पाएंगे, और उससे नहीं लड़ पाएंगे तो वो मुझे और दबाते चल देगा, यानी कि उस पर वो हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर देने लगेगा, यानी कि जैसे बहुत ज़्यादा जो झेला चुनौतियों को झेलना होता है, और ज़्यादा आगे बढ़ता है हमको पास, इसलिए चुनौतियों को झेलना होता है। इसका डी नंबर होगा। कह कौन सा रचना मलयज की नहीं है, बताइएगा। जख्म पर धूल होगा, ये भी है। सवाद और एकालपात, ये भी होगा दोस्तों। रामचंद्र शुक्ल भी होगा। देखो सुनो राधिका नहीं होगा, राइट आंसर डी होगा, सुनो राधिका यह नहीं है दोस्तों, ठीक है, याद रखना है। 15 नंबर के मलयज की मृत्यु हुई थी, बताइएगा मलयज जी की मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु हुआ था इनका कितने वर्ष के बाद? तो ये 45 वर्ष की उम्र में, मतलब जब 45 वर्ष हो गए थे तो 45 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा, निधन हो गए थे 45 वर्ष में, ठीक ना। चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, क्योंकि अगला चैप्टर में करवाना है चैप्टर 12 का तिरछी कहानी के लिए, ठीक है, और उदय प्रकाश द्वारा, ये अगला वीडियो में बताएंगे, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और लाइक जरूर करना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
थैंक यू।